अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम JF-17 थंडर के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आपसे शेयर करेंगे जो कि आप सबको पता होनी चाहिए। हालांकि अगर आप लोग इंडियन न्यूज़ या फिर इंडियन यूट्यूबर्स को देखेंगे तो वो JF-17 थंडर के बारे में बहुत अजीब बातें करेंगे। आज हम आपके लिए ये कंफर्मेशन लेके आए हैं और पक्की रिपोर्ट लेके आए हैं। और एक बात और आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम आपको प्रॉपरली बताएंगे आखिर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 उसके इंजन के बारे में जो बहुत बड़ी अपडेट आई है। हालांकि अगर इंडियंस की बात सुने तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है ना, उसमें इंजन जो लगा हुआ है इतना कैपेबल नहीं है कि वो JF-17 थंडर को प्रॉपरली मैनेज कर सके, उसके पार्ट्स को मैनेज कर सके, उसके पार्ट्स को प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके और उनको हैंडल कर सके। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे और आपको एक गुड न्यूज देंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए, लाजमी हर सूरत में पता होनी चाहिए। वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप सब जानते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है, जब वो बना था उससे पहले जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 बनाया गया था JF-17 थंडर का, अगर उन दोनों का मुकाबला हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से करें तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में उन दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा कैपेबल चीजें लगाई गई थी, बहुत ज्यादा हाई क्लास की चीजें लगाई गई थी जिनमें रेडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आ जाते हैं, जैमर्स आ जाते हैं, यहाँ तक के मिसाइल सिस्टम्स तक भी आ जाते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा था कि JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 था उसके इंजन के बारे में बहुत ज्यादा मसला आ रहा था। अब जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में इंजन यूज हो रहा था वो हो रहा था RD-93, लेकिन ब्लॉक 3 में ये इंजन यूज नहीं था हो सकता। उसकी वजह ये थी कि ये ब्लॉक 3 में अगर इंजन यूज करते हैं तो ये प्रॉपरली ब्लॉक 3 को हैंडल नहीं कर पाता, इसकी रस्ट बहुत कम होती है, इसकी इलेक्ट्रिक पावर बहुत कम होती है और ये पूरे के पूरे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो पार्ट्स हैं उनको मुकम्मली हैंडल नहीं कर पाता। हालांकि रशिया ने पाकिस्तान के साथ प्रॉमिस भी किया था कि वो JF-17 थंडर के लिए एक न्यू इंजन बना कर देंगे जो कि उसके मुताबिक उसको कैपेबल, उसको हैंडल कर सकता है और प्रॉपरली उसको वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर सप्लाई कर सकता है जो कि उसे प्रॉपरली चाहिए, उसके पार्ट्स को चाहिए स्टार्ट होने के लिए, यूज करने के लिए उसके पार्ट्स को मुकम्मल जितनी प्रॉपर पावर चाहिए वो वाली पावर हम लोग आपको एक नया इंजन बनाकर दे सकते हैं। लेकिन इसमें ना जब ब्लॉक 3 रेडी हुआ तो उसके इंजन के बारे में जो रशिया ने हमारे से प्रॉमिस किया था उसमें हमें डिले देखने को मिला। रशिया की तरफ से डिले आ गया, रशिया ने हमें कहा कि जी अभी हम थोड़ा डिले कर रहे हैं। अब वो नहीं जानते हम किस वजह से किया, लेकिन उन्होंने डिले करना शुरू कर दिया। ब्लॉक 3 में जो इंजन लगना था वो लगना था RD-93MA और जो ब्लॉक 1 और 2 में यूज हुआ था वो RD-93 हुआ था। MA और 93 इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे भी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रशिया की तरफ से RD-93 जो इंजन था वो पाकिस्तान को सप्लाई होना था, लेकिन वो डिले होता गया, टाइम के साथ साथ उसको डिले करते गए, उसकी प्रोडक्शन में डिले देखने को मिला। हमें उनकी तरफ से हमें ये कहा गया कि अभी फिलहाल हम इस इंजन को आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने फिर एक और फैसला किया। आप सब ने भी वो न्यूज सुनी होगी कि पाकिस्तान ने फिर चाइना की तरफ रुख किया और चाइना से WS-13 जो इंजन है ना उसके बारे में पाकिस्तान ने चाइना से डील करना शुरू कर दी। उसकी वजह यह थी कि फाइटर जेट्स रेडी हो चुके थे लेकिन उनके इंजन प्रॉपरली पाकिस्तान को सप्लाई नहीं थे हो रहे और पाकिस्तान चाहता था कि जल्द से जल्द इसके अंदर इंजन लगा दिया जाए और इसको उड़ने के मुकाबले में उड़ने के लिए तैयार किया जाए और इसको जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए रेडी किया जाए। इसीलिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपना एक डील करना शुरू की। उसमें जो चाइना ने हमें इंजन देना था वो WS-13 था जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में यूज होना था। हालांकि ये इतना कैपेबल नहीं है जितना हमें रशिया की तरफ से मिल रहा था, लेकिन इतना कैपेबल था कि ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को प्रॉपरली हैंडल कर सकेगा। बिकॉज रशिया जो था वो अपना इंजन जो पाकिस्तान को देने लगा था उसमें डिले दे रहा था हमें, इसलिए पाकिस्तान ने चाइना की तरफ अपना रुख किया। एक चीज यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन पैदा करती है कि जो RD-93MA पाकिस्तान को रशिया से मिलना था JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए, उसकी जगह जब पाकिस्तान ने WS-13 को चूज किया तो पूरी दुनिया में ना इस JF-17 थंडर की जो पब्लिक रिसेप्शन थी ना वो बहुत ज्यादा ना इफेक्ट होना शुरू
शुरू होगी, बहुत ज्यादा कम होना शुरू होगी। पूरी दुनिया ने ना इसके ऊपर अपनी जो नजरें लगाई हुई थी उनको हटाना शुरू कर दिया कि आखिर ये जो इंजन है चेंज किया जा रहा है। उसकी वजह ये थी कि WS13 इंजन को आज तक टेस्ट नहीं था किया गया। अब हर कोई ये कह रहा था कि इतना अच्छा इंजन रशिया की तरफ से पाकिस्तान छोड़ के चाइना का इंजन यूज करने लगा है, तो इसकी वजह से इस जेट के अंदर कोई ना कोई इशू पैदा हो सकता है। खैर टाइम गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, लेकिन अभी चाइना की तरफ से कोई इतनी ज्यादा कंफर्मेशन बात कंप्लीट नहीं थी हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ फिर एक और न्यूज रशिया की तरफ से सामने आती है और हमें शो होता है कि वाकई ही जो RD-93MA इंजन है वो पाकिस्तान को मिल चुका है। खैर रशिया की तरफ से फिर वाजिया तरीके से शो नहीं किया गया। आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी, ये यूके में एक रैट शो था, याद होगा आपको, कुछ एक हफ्ते पहले ये हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का JF-17 थंडर और पाकिस्तान का एक और तैयारा था RH-130 हरकुलस। इस पिक्चर में आप लोग वाजिया देख सकते हैं कि JF-17 थंडर की ना स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, उसकी खुसूसियात बताई गई हैं। इसमें अगर आप लोग गौर से देखें ना तो आपको नजर आएगा पावर लिखा हुआ है, बकायदा यहाँ पर लिखा हुआ है 20,500 थ्रस्ट। अब 20,500 जो थ्रस्ट है, आखिरकार कौन सा इंजन है जो कि इतना खतरनाक किस्म का थ्रस्ट पैदा करने की पावर रखता है? ऑफ कोर्स आप लोग सही सोच रहे हैं कि ये वही इंजन है रशिया का RD-93MA। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो JF-17 थंडर यूके में गया था उसके अंदर 20,500 थ्रस्ट जो पैदा करने की ताकत थी। इसका मतलब यही साफ वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से RD-93MA इंजन सप्लाई कर दिया गया। लेकिन RD-93MA और RD-93 में ऐसा क्या डिफरेंस है कि RD-93 को ब्लॉक 3 के लिए एक्सेप्ट किया गया? RD-93 18,000 हॉर्स पावर का थ्रस्ट पैदा करता है और RD-93MA 20,500 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। अगर हम लोग इसको किलो न्यूटन्स में देखें तो RD-93MA 91.2 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करता है और RD-93 जो सिंपल है 82 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट पैदा करता है। रशिया की तरफ से जो पाकिस्तान को इंजन में डिले देखने को मिल रहा था वो पाकिस्तान को दे दिया गया है और सबको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक 3 में इस टाइम RD-93MA इंजन लगाया गया है और प्रॉपरली ये वाला इंजन इस टाइम पाकिस्तान फाइटर जेट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में यूज हो रहा है। और यही मेन रीजन है कि जो हर बंदा सोचता है और इस टाइम पाकिस्तान की अवाम और आम लोगों के दिमाग में यही है कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उसमें इस टाइम पुराना इंजन इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने वाज़ेह सबूत भी मैंने रखा है। इधर से हमें यही देखने को मिलता है कि जो रशिया ने हमारे साथ वादा किया था, जो हमें सप्लाई करना था इंजन, वो प्रॉपरली पाकिस्तान को सप्लाई कर दिया है। जो इंजन सप्लाई किया गया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए, पाकिस्तान ने उसको यूज भी करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक नहीं बात खत्म होती, इससे भी आगे अगर हम लोग देखें तो ये इंजन, जहां तक हमें पता है कि इस टाइम जितने भी बैजेस हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के, इस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स में जितने भी बैजेस हैं उन सब में ये इंजन यूज कर दिया गया और इंडक्ट करके उनको यूज करने के काबिल बना दिया गया। और इस टाइम पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 RD-93MA इंजन यूज कर रहा है, जो कि उसके लिए एक कैपेबल इंजन है और उसको हर तरह से हर सप्लाईमेंट प्रोवाइड करता है, चाहे उसका रडार सिस्टम हो, चाहे उसके मिसाइल सिस्टम्स हो, चाहे उसके कैमर्स ही क्यों ना हो, उनको हर तरीके की पावर सप्लाई कर रहा है। हालांकि हम लोग RD-93 की अगर बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा भी 23 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है, लेकिन RD-93 जो है MA वो 50 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करता है, जो कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो पार्ट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर सप्लाईमेंट है, जिसकी वजह से JF-17 थंडर अपनी हर एक कैपेबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी इशू के। इसी के साथ साथ हमारी वीडियो एंड होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।